नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना के अंतर्गत रसशाला निर्माण या सिंपली रसशाला के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखेंगे रसशाला। तो सबसे पहले रसशाला क्या होता है। हम लोग जैसा कि नाम है रसशाला और हम लोग ने एक टर्म सुना है पाठशाला। जैसे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ते हैं तो उन्हें कहते हैं ना पाठशाला। तो पाठशाला मतलब होता है कि जहां पर बच्चों को शिक्षण का कार्य बच्चों को शिक्षा दी जाए उसको बोलते हैं पाठशाला, विद्यालय बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर रसशाला अर्थात रस का मतलब पारद। तो पारद का जहां पर मतलब ऐसा स्थान जहां पारद से संबंध उसका निर्माण, उसकी शिक्षा और उसका जो पारद के रूप में जो औषधि बन जाएगी तो उसका उपयोग बताया जाए, प्रयोग किया जाए, उसको हम लोग रसशाला कहते हैं। तो ये परिभाषा देख लेते हैं रसशाला किसे कहते हैं। एक ऐसा स्थान, रसशाला क्या है? एक ऐसा स्थान जहां पर रस से संबंधित, रस मतलब यहाँ पर सिंपली पारद की बात की गई है क्योंकि रसास का जो मूल द्रव्य है पारद है। एक ऐसा स्थान जहां पर रस से संबंधित शिक्षण, शिक्षण का मतलब कि जो गुरु होंगे, एक ऐसा घर होगा रसशाला जहां पर जो रस से संबंधित जो गुरु होते हैं वो शिक्षा देते हैं अपने शिष्यों को और अभिनव प्रयोग, साथ ही साथ शिक्षण देंगे, साथ ही साथ क्या औषधि निर्माण का भी कार्य होता है वहां पर। तो उस औषधि निर्माण कार्य के बच्चे भी सीखेंगे और अभिनव प्रयोग, उस निर्माण हुई औषधि का रोगियों पर प्रयोग है ना, उसका उपयोग भी, ये चीजें यहाँ पर होता हो। इसका मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर रस से संबंधित शिक्षण, अभिनव प्रयोग एवं औषधि निर्माण आदि कार्य सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके, उसे क्या कहते हैं? उसे रसशाला कहते हैं। तो ये थी रसशाला की एक छोटी सी डेफिनेशन। अब बात करते हैं रसशाला के निर्माण के लिए मुख्य रूप से 4 कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, 4 घटकों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ देखेंगे रसशाला के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। पहला होता है स्थान। रसशाला निर्माण के लिए कौन से स्थान पर रसशाला निर्माण करना चाहिए। दूसरा होता है भवन, मतलब कि रसशाला का जो मकान होना चाहिए, भवन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तीसरा होता है कार्य विभाजन, उस भवन के अंदर कौन सा कार्य किस दिशा में होना है उसको बोलते हैं कि कार्य विभाजन। और उसके बाद है कि रसशाला के अधिकारी या कर्मचारी, तो उसमें अलग अलग पद पे अलग अलग व्यक्ति नियुक्त होंगे जो अलग अलग कार्य देखेंगे, उसको बोलेंगे कर्मचारी अधिकारी, है ना। अब देखिए पहला है स्थान। तो स्थान का मतलब क्या है कि रसशाला कौन से स्थान पर होना चाहिए। जैसे अगर सिंपली हम लोग बात करते हैं तो मकान बनवाते समय भी आप लोग ज्योतिष का सहारा लेते हैं या एक उचित निर्णय करते हैं कि किस जगह जमीन खरीदी जाए या कौन से जमीन पे हम लोग मकान बनाना चाहिए, तो उसमें विचार विमर्श करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी है कि जो स्थान होना चाहिए रसशाला निर्माण के लिए, है ना, वो शहर या गांव के, ध्यान दीजिएगा, शहर या ग्राम के पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए। वो जगह शहर या गांव के पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए, मतलब शहर या गांव के अंदर नहीं कह रहा है, उसके पूर्व या उत्तर दिशा में होने चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो पूर्व या उत्तर की बात कर रहा है, जैसे उत्तर दिशा की बात कर रहे हैं तो उत्तर में हिमालय है, हिमालय पे ढेर सारी औषधियां हैं, तो उस दिशा की जो वायु होगी ना बहुत ही गुणवान होगी, बहुत ही औषधि गुणों से युक्त होगी। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट रहा होगा। और जहां सभी प्रकार की औषधियां उपलब्ध हो तो ऐसे स्थान पर रसशाला का निर्माण करना चाहिए जिसके आसपास औषधियों की उपलब्धता आसानी से मिल सके। तो ये 2 पॉइंट देखना है रसशाला निर्माण के लिए। पहला तो उसका जो दिशा है पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए गांव या शहर से। दूसरा है कि उस जगह पे औषधियां प्रचुर मात्रा में मिलती हो। दूसरा पॉइंट जो है भवन। भवन का मतलब रसशाला का जो मकान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो भवन मतलब बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। तो ऊंची कैसा होना चाहिए? ऊंची चहार दीवारी, उसमें जो बाउंड्री मतलब मकान के चारों तरफ, मकान के चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची चहार दीवारी होनी चाहिए, क्योंकि चहार दीवारी होने का मतलब ये है कि कोई भी जानवर या कोई व्यक्ति उसमें जो बहुमूल्य चीजें होती है उसमें नुकसान न कर पाए। दूसरा है 4 मजबूत दरवाजे, है ना, 4 मजबूत किवाड़ होने चाहिए, दरवाजे होने चाहिए। इसका मतलब चारों दिशा में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा में 4 मजबूत दरवाजे होने चाहिए, 4 एंट्री या एग्जिट पॉइंट होने चाहिए। उसको देखेंगे सम्यक वातायन। वातायन मतलब वात प्लस अयन, अर्थात खिड़कियां या वेंटिलेशन होना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन जरूर होना चाहिए, है ना। उसको देखेंगे उपवन युक्त होना चाहिए, तो उसमें कुछ जगह जगह पे कुछ ग्रीनरी, हरे पौधे भी, उपवन बगीचे भी होने चाहिए। तो ये तो भवन और स्थान के बारे में बात होगी। अब बात करें तीसरा पॉइंट
कार्य विभाजन। कार्य विभाजन अपने आप में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है रसशाला निर्माण में, कि रसशाला के अंदर किस दिशा में, कौन से दिशा में कौन सा कार्य होगा। ध्यान दीजिएगा, कार्य विभाजन का मतलब क्या है, रसशाला एक मतलब पूरा कैंपस है, परिसर है, मकान है, उस मकान में मान लीजिए बड़ा सा मकान है, तो उसके पूर्व दिशा में कौन सा कार्य होगा, पश्चिम दिशा में कौन सा कार्य होगा, उत्तर दिशा में कौन सा कार्य होगा, दक्षिण दिशा में कौन सा कार्य होगा। तो जो दिशाएं बताएगी उस दिशा के अनुरूप अलग अलग दिशा में अलग अलग कार्य का विभाजन, मतलब ये कार्य विभाजन करता है। इसी को क्या बोलते हैं, रस मंडप बोलते हैं, जिसका अगले लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल में बात करेंगे, रस मंडप। तो यहाँ देखेंगे कार्य विभाजन तथा वर्किंग डिवीजन। तो यहाँ पर रसशाला के भवन के अंदर भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न दिशा में औसत निर्माण संबंधित कार्य होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को रस मंडप कहते हैं। तो रस मंडप अगला आपका लेक्चर है, अगला हेडिंग है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे रस मंडप के बारे में। बाकी तो समझ गए होंगे कि अलग अलग दिशा में अलग अलग कार्य रसशाला के अंदर होना कार्य विभाजन कहलाता है। अब इसकी बात करते हैं अधिकारी और कर्मचारी। तो इतना बड़ा अगर कोई रसशाला है ना, कोई फैक्ट्री है, मतलब मेडिसिन की फैक्ट्री है, वहां पर पढ़ाई लिखाई भी हो रही है, तो इसका मतलब कि वहां पर ढेर सारे व्यक्ति पोस्टेड होंगे, है ना, कार्यरत होंगे। तो कौन कौन से अधिकारी हैं, कौन कौन से कर्मचारी। तो अधिकारी में देखेंगे सबसे पहले नंबर रस संचित वैद्य या रस वैद्य या फार्मासिस्ट जो बोलते हैं, आयुर्वेद फार्मासिस्ट यहाँ पे एक सबसे बड़ा पद होता है। उसको देखिए निघंटुज्ञ मतलब होता है वनस्पति शास्त्र का ज्ञाता। निघंटु का मतलब वनस्पति शास्त्रों का कलेक्शन होता है, जिसमें वनस्पति की विज्ञान के द्रव्यों के बारे में जानकारी होती है, उसको ज्ञान कर जानने वाला निघंटुज्ञ, मतलब जानने वाला, उसको बोलते हैं वनस्पति शास्त्र का ज्ञाता। उसको देखेंगे वार्तिक मतलब होता है धातु और खनिज का ज्ञाता, जिसको बोलते हैं तरह से माइनोलॉजिस्ट, कुछ इस तरह से बोलते हैं, है ना। तो वार्तिक मतलब धातु और खनिज को का ज्ञाता अर्थात जानने वाला व्यक्ति जो होना चाहिए। सर्वदेशज भाषी, है ना, सर्वदेशज भाषाविद मीन्स मल्टीपल लैंग्वेज उसको आती हो, उसको हिंदी भी आती हो, उसको संस्कृत भी आती हो, उसको इंग्लिश भी आती हो, मतलब मल्टीपल लैंग्वेज को जानने वाला होता हो, बहुभाषी भाषाविद, है ना। उसको देखेंगे निधि साधक निधि मतलब होता है खजाना। तो कहते हैं ना कि आपके पास अकाउंटेंट भी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या आपने खरीदारी की, क्या बेचा, तो उसका आय व्यय कितना हुआ, पैसा कलेक्शन क्या हुआ, उसके लिए क्या अकाउंटेंट एंड स्टोर कीपर। निधि साधक का मतलब अकाउंटेंट एंड स्टोर कीपर होता है। भेषज आहरण करता मतलब होता है ड्रग कलेक्टर। तो मेडिसिन को कौन कलेक्ट करेगा, उसके लिए एक नियुक्त व्यक्ति होना चाहिए। रसकर्म सहायक का मतलब देखेंगे जो रस वैद्य था उसका असिस्टेंट होना चाहिए, इसको बोलते हैं फार्मासिस्ट, फार्मेसी असिस्टेंट अर्थात रसकर्म सहायक। उसको देखेंगे बलि साधक का मतलब आप देखते हैं ना, किसी फैक्ट्री के सबसे गेट पे कौन होता है, गेट पे आपका सिक्योरिटी गार्ड होता है। तो बलि साधक, बलि मतलब कि बलवान, उसको बल प्रयोग कर सके, कोई गुंडा या कोई ऐसा व्यक्ति या जानवर आ रहा है तो बलपूर्वक उसको धक्का निकाल के मार के बाहर निकाल दे। इसका मतलब बलि साधक मतलब सिक्योरिटी गार्ड भी होने चाहिए, अनवांछित जो तत्व नहीं आने पाने चाहिए। परिचारक मतलब अटेंडेंट्स भी होने चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम लोग का ये जो रसशाला निर्माण की बात कर रहे थे, ये एक तरह से इस लेक्चर में पूरा होता है। धन्यवाद।